रस निष्पत्ति, यानी कि रस निष्पत्ति की ट्रिक है उबलो अन्नु से बब्बू अभी अभी। उबलो मतलब उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का, अनुमितिवाद संकोक का, भुक्तिवाद भट्टनायक का, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। ठीक है। रस निष्पत्ति अभिप्राय यह है कि रस निष्पत्ति का अभिप्राय रस उत्पत्ति से है, रस की उत्पत्ति से है। भाई भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र के रसाध्याय यानी 6ठ अध्याय में सूत्र रूप में संकेत किया है तत्र विभावन भाव संयोगादरस रस निष्पत्ति, अर्थात भाव के साथ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात भाव के साथ विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। फिर भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, प्रतीतवाद, उपचयवाद भ्रांतिमान बोलते हैं। मीमांसक है, मीमांसा दर्शन से व्याख्या की है। मीमांसक है, मीमांसा दर्शन से व्याख्या की है। ठीक है। वाद उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक है। उत्पाद्य उत्पादक संबंध स्थायी भाव और विभाव के मध्य है। गम्य गम्यक संबंध स्थायी अनुमाप्य अनुमापक भाव तथा अनुभवादि के मध्य। पोष्य पोषक संबंध स्थायी भाव तथा संचारी भाव के मध्य। ठीक है। भट्टलोलट क्या है, मीमांसक है। भट्टलोलट क्या है, मीमांसक है। मीमांसा दर्शन से व्याख्या की है वाद उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। रस का स्थान कहाँ, रंगमंच है। रस का स्थान रंगमंच है। रस निहित होता है अनुकार्य मूल पात्र में। अनुकार्य मूल पात्र में रस निहित होता है। अनुभावों के साथ संयोग अर्थात गम्य गम्यक भाव संबंध होने से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। तद्रूपतानुसंधान अनुभावों के साथ संयोग अर्थात गम्य गम्य के भाव संबंध होने से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव उत्पाद्य विभावादि उत्पादक। स्थायी भाव उत्पाद्य विभावादि उत्पादक। ठीक है। फिर प्रथम आचार्य व्याख्या करने वाले इनका कोई ग्रंथ नहीं है। किसका, भट्टलोलट का। प्रथम आचार्य हैं व्याख्या करने वाले, इनका कोई ग्रंथ नहीं है और ये इस सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य थे भट्टलोलट, जिनका उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। इसके बाद में है शंकु के न्यायिक हैं। भाई भट्टलोलट मीमांसक हैं तो शंकु के न्यायिक हैं। अनुमितिवाद या अनुमान, चित्तरतुरंग न्याय ज्ञान। चित्तरतुरंग न्याय ज्ञान यानी अलौकिक अनुमान की प्रतिष्ठा की है। अलौकिक अनुमान की प्रतिष्ठा की है। निष्पत्ति, अनुमिति और संयोग अनुमान यानी अनुमाप्य, स्थायी भाव, अनुमापन, विभावादि। अनुमाप्य, स्थायी भाव, अनुमापन, विभावादि। रस निष्पत्ति के मत की व्याख्या करने वाले द्वितीय आचार्य। रस निष्पत्ति के मत की व्याख्या करने वाले द्वितीय आचार्य हैं कौन हैं, शंकुक हैं। ठीक है। रस निष्पत्ति के मत की व्याख्या करने वाले द्वितीय आचार्य शंकुक हैं, जो न्यायिक हैं। अनुमितिवाद या अनुमान है इनका रस निष्पत्ति का दूसरा सिद्धांत बताया। कला प्रतीति का विलक्षण सिद्धांत है। कला प्रतीति का विलक्षण सिद्धांत है। चित्तरतुरंग न्याय की परिकल्पना की है। चित्तरतुरंग न्याय की परिकल्पना की है यानी चित्तरतुरंग न्याय ज्ञान के आधार पर मतलब अलौकिक अनुमान की प्रतिष्ठा है। निष्पत्ति, अनुमिति और संयोग अनुमान, अनुमाप्य, स्थायी भाव और अनुमापन, विभावादि। रस निष्पत्ति के मत की व्याख्या करने वाले द्वितीय आचार्य हैं। कला प्रतीति का विलक्षण सिद्धांत है। चित्तरतुरंग न्याय की परिकल्पना की है। ठीक है। शंकु का अनुमितिवाद है या अनुमान है। अनुमितिवाद है। रस का स्थान बताया है रंगमंच से। रस का स्थान कहाँ बताया, रंगमंच से।
व्याख्या न्यायिक दर्शन से व्याख्या की है। न्यायिक दर्शन से व्याख्या की है किसने? संकोक ने। रस निहित होता है अनुकार्य मूल पात्र में, रस निहित होता है अनुकार्य मूल पात्र में। ठीक है। इसके बाद में है भट्टनायक। भट्टनायक का है भुक्तिवाद। भट्टनायक का भुक्तिवाद है यानी भोगवाद, भोज्य भोजक भाव से संबंध बताया है। भट्टनायक का ग्रंथ हृदय दर्पण है। हृदय दर्पण है जो अनुपलब्ध है, मतलब उपलब्ध नहीं है। भट्टनायक जो तीसरे हैं रस निष्पत्ति की तृतीय व्याख्याता। रस निष्पत्ति के तृतीय व्याख्याता भट्टनायक हैं, यानी रस निष्पत्ति के पहले कौन हैं? तो भट्टलोलट हैं, दूसरे संकोक हैं, तीसरे भट्टनायक हैं, चौथे अभिनव गुप्त हैं। तो रस निष्पत्ति के तृतीय व्याख्याता भट्टनायक हैं। सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा दी थी, साधारणीकरण का सिद्धांत दिया भट्टनायक ने। साधारणीकरण के प्रवर्तक भट्टनायक हैं। सांख्य दर्शन से व्याख्या की है 10वीं शताब्दी में। भावत्वम साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावते स्थायी च साधारणी क्रियन्ते हृदय तरंग में ऐसा कहा गया है। भट्टनायक अभिधा को विशेष महत्व देते हैं, अभिधा को विशेष महत्व देते हैं। इसके बाद में है काव्य के 3 व्यापार माने हैं। अभिधा भावत्व साधारणीकरण होता है, भोजकत्व इसमें सत्व रजतम। काव्य के 3 व्यापार माने हैं। अभिधा भावत्व साधारणीकरण होता है, भोजकत्व यानी सत्व रज और तम। सबसे बड़ी देन साधारणीकरण का सिद्धांत है, किसकी देन है? भट्टनायक की। सर्वप्रथम रस निष्पत्ति की आत्मपरक व्याख्या करने वाले आचार्य भट्टनायक तथा इनका दर्शन सांख्य दर्शन था। इनका दर्शन कौन सा था? सांख्य दर्शन था। निष्पत्ति भुक्ति में और वाद भुक्तिवाद। भुक्तिवाद किसका? भट्टनायक का। भोगवाद भोज्य भोजक भाव से रस का स्थान सहृदय सामाजिक होता है, इसी में रस निहित होता है, इसी में रस निहित होता है। अभिनव गुप्त का है अभिव्यंजनावाद या प्रकटीकरण या अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यंजनावाद या प्रकटीकरण या अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। इसका ग्रंथ है अभिनव गुप्त का अभिनव भारती तथा धवन्यालोक लोचन ग्रंथ है अभिनव गुप्त का। अभिनव भारती था धवन्यालोक लोचन ग्रंथ है अभिनव गुप्त का। सेवा द्वैतवादी है अभिनव गुप्त। सेवा द्वैतवादी अभिनव गुप्त यानी भट्ट तोत का शिष्य है अभिनव गुप्त। भट्ट तोत का शिष्य है, सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं मान्य है। इसका जो सिद्धांत है रस निष्पत्ति का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं मान्य है। अभिनव गुप्त सेवा द्वैतवादी हैं, भट्ट तोत का शिष्य है अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति के क्षेत्र में अभिनव गुप्त का मत ही सर्वाधिक मान्य है। मधुर टंकार ध्वनित होने वाले व्यंग्यार्थ जहाँ भी प्रधान होता है वहाँ ध्वनि काव्य होता है। मधुर टंकार ध्वनित होने वाला व्यंग्यार्थ जहाँ भी प्रधान होता है वहाँ ध्वनि काव्य होता है। रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले अंतिम आचार्य हैं कौन? अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले अंतिम आचार्य हैं कौन? अभिनव गुप्त। फिर प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा, अर्थात अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम बुद्धि को प्रतिभा कहा है अभिनव गुप्त ने। अपूर्व वस्तु यानी प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा, अर्थात अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम बुद्धि को प्रतिभा कहा है अभिनव गुप्त ने। 3 प्रकारताएं हैं, सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। सहजा, आहार्या, औपदेशिकी ये 3 प्रकारताएं हैं प्रतिभा के। सहजा प्रतिभा कौन सी होती है? जन्मजात प्रतिभा। उत्पाद्या प्रतिभा देवानुग्रह से प्राप्त होने वाली प्रतिभा उत्पाद्या है, ऐसा रुद्रट ने भी माना है, अभिनव गुप्त ने भी माना है। कार्यत्री प्रतिभा काव्य सृजन में सक्षम होती है, कार्यत्री प्रतिभा। भावयत्री प्रतिभा जो काव्य को हृदयंगम करने में सक्षम होती है,
काव्य को हृदयंगम करने में सक्षम भावी त्रिप्रतिभा, कार्य त्रिप्रतिभा और भाव्य त्रिप्रतिभा, ऐसा राजशेखर ने माना है। फिर साधारणीकरण के 2 स्तर हैं। साधारणीकरण के कितने स्तर हैं? 2 स्तर हैं। कौन कौन से? यानी कि स्थायी भाव, व्यंग्य और विभावादि व्यंजक। साधारणीकरण के 2 स्तर हैं, स्थायी भाव व्यंग्य और विभावादि व्यंजक। रस का स्थान है सहृदय सामाजिक में। रस का स्थान है सहृदय सामाजिक में। संयोग, व्यंजना और निष्पत्ति, अभिव्यंजना अभिव्यक्ति। संयोग, व्यंजना और निष्पत्ति, अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति। फिर विभावादि अपनत्व परत्व की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। विभावादि अपनत्व परत्व की भावना से मुक्त होना ही क्या है? साधारणीकरण है। साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की किसने? अभिनव गुप्त ने। साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की है अभिनव गुप्त ने। फिर ध्वन्यालोक की महत्वपूर्ण टीका ध्वन्यालोक लोचन लिखी है अभिनव गुप्त ने। ध्वन्यालोक की जो महत्वपूर्ण टीका है ध्वन्यालोक लोचन लिखी है। ध्वनि सिद्धांत का वैयाकरणों के स्फोट सिद्धांत से पूर्णतः सामंजस्य स्थापित होता है। ध्वनि सिद्धांत का वैयाकरणों के स्फोट सिद्धांत से पूर्णतः सामंजस्य स्थापित होता है। ध्वनि का प्रयोग 5 के लिए, यानी कि व्यंजक शब्द, व्यंजकार्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंजना व्यापार और व्यंग्य प्रधान काव्य, इन 5 के लिए प्रयोग होता है। रस का आधार सहृदय चित्त को माना है। रस का आधार सहृदय चित्त को माना। इसके बाद में ये मूलतः ध्वनिवादी आचार्य थे, इसी कारण इन्होंने मूलतः रस को व्यंग्य माना है। कौन? अभिनव गुप्त। ये मूलतः ध्वनिवादी आचार्य थे, इसी कारण इन्होंने मूलतः रस को व्यंग्य माना है। इसके बाद में है इन्होंने नितांत एकदम रस की आत्मपरक व्याख्या की है। हिंदी के आचार्यों में श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका, यानी मस्तिष्क के तर्क वितर्क रहित दशा से तुलना की है। जहाँ मधुमती भूमिका नाम आए वहाँ श्याम सुंदर दास करना है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यानी चिंतामणि प्रथम भाग में, उसके अनुसार क्या है? आत्मा की मुक्तावस्था का नाम ही रस दशा है। आत्मा की मुक्तावस्था का नाम ही क्या है? रस दशा है। ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। वस्तुतः भट्टनायक, अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल एवं डॉक्टर नगेंद्र के मतों में मूलभूत समानता है। वस्तुतः भट्टनायक, अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल एवं डॉक्टर नगेंद्र के मतों में मूलभूत समानता है। तो ये हैं रस की निष्पत्ति में जो प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं, दूसरी व्याख्याता शंकूक हैं, तीसरी व्याख्याता भट्टनायक हैं और चौथे अंतिम व्याख्याता अभिनव गुप्त हैं। ये है रस की निष्पत्ति। ठीक है।